माताश्री खाना बनाते हैं क्या इसी सड़क पे? सड़क पर बनाते हैं, हाँ खाना सड़क पर। चूल्हा एक दिन बनाता था, वो चूल्हा के फोड़ दिए, चूल्हा भी फोड़ दिए आके। कहते हैं कि सारा खाली करिएगा तो हम भी खाली कर देंगे। नमस्कार, मैं विनय कुमार, आप देख रहे हैं स्वजन समाचार। आज हम आपको एक ऐसी खबर को बताने जा रहे हैं जिस खबर को लेकर के आपको भी आ सकती है दया, आपके मन में भी जग सकती है सहानुभूति कि एक विधवा जिसका कि पति का सर से साया उठ चुका है और वह महिला है भूमिहीन और उसके रैन बसेरे को यहाँ के एक व्यक्ति के द्वारा उजाड़ दिया गया है और वह है किस हाल में, ये हम दिखाने का कर रहे हैं आपको प्रयास कि एक वैसी महिला जो है विधवा और है भूमिहीन और इस झोपड़ी के सिवा उसके पास रहने का कोई आश्रय नहीं था और इसी गांव के दबंगों के द्वारा उसके झोपड़ी को उजाड़ दिया गया। आखिर झोपड़ी उजाड़ने का कारण क्या है, किस वजह से झोपड़ी उजाड़ा और आज यह महिला किस हाल में है, उस हाल को भी दिखाएंगे। सबसे पहले जानते हैं कि इन्हीं से जानते हैं कि इनका नाम क्या है और कहाँ की है यह महिला। सबसे पहले माताश्री आप अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम है मीना देवी। मीना देवी। और इस गांव का नाम क्या है? खावा बिंटोली। खावा बिंटोली। हाँ। और यह जो आप ये जो सारा आपका उजड़ा हुआ है ये झोपड़ी, तो इस झोपड़ी के सिवा और कहीं मकान है आपका? कहूँ नहीं है, कहूँ पता लगा ले दिए, जितना लोग से पता लगाना है, कहूँ इतना जमीन नहीं है, नहीं कहूँ खेती है, नहीं गृहस्थी है, मजदूरी करते हैं, कम खाते हैं। मजदूरी करते हैं और खाते हैं? हाँ खाते हैं बस। और यहाँ इस जहाँ की आपका झोपड़ी बना हुआ था, इस जमीन पे आपका झोपड़ी आप कितना साल से रह रहे थे? हम 25 साल से रह रहे हैं। हम इस जमीन पर 25 साल से रह रहे हैं। 25 साल, एक मिनट, 25 साल से पहले कहाँ रहते थे? 25 साल से पहले हमको जमीन नहीं रहा था। अच्छा। ये जमीन ठकुरबाड़ी के है, यहाँ आकर हम घर बना लिए। यानी ये गांव का समाज का आदमी आपको सपोर्ट किया कि चलिए यहाँ ठकुरबाड़ी की जमीन बाबा सपोर्ट किया। जे अगर नहीं है जमीन, हमारे मालिक न कीर्तनिया भजनिया था और गाते बजाते कहा हमको कहाँ जमीन, हम कहाँ रहे ठकुरबाड़ी के ना, कहा बसा लीजिए कोना पर, बस जाइए, तुमको कहाँ डर नहीं है। इन्हें 20 बस है, सामान के दाबी से सब बाले बच्चे आकर हमरो खरवादी करते हैं और रात बेरात दारू पी करके हमला करते हैं कि यही गाँव को हम कथी है। किसका नाम बताए आप? 20 बस। उसी के द्वारा आपका झोपड़ी को उजाड़ा गया? हाँ वही बाले बच्चे उजाड़ा है, वही आकर के हर घड़ी ठान आते हैं, दारू पी लेता है, रास्ता से गुजरता है तो गाड़ी देना चलता है, दारू पी करके। झोपड़ी आपका उजड़ चुका है। हाँ। आप रह कैसे रहे हैं ये थोड़ा हमको दिखाइए। रह रहे हैं सर, आप देख लीजिए यह जो महिला बता रही है। हाँ। सबसे पहले हम कैमरामैन से चाहेंगे कि इस झोपड़ी के पहले पीछे का दृश्य आप दिखाएं कि ये देख ले कि फाइबर ब्लॉक का इस गांव का यह रोड है और इस रोड के इस सड़क पे बीचों बीच ये देखें कि आप एक चौकी है और ये इस भीषण गर्मी में तंबू तानने कर रहने को मजबूर है यह महिला। जो महिला विधवा है, ना इनका पति का साथ है और 2 पुत्र है जो कहीं अन्य जगह मजदूरी कर खाता और कमाता है। सिर्फ रहने का आश्रय यह झोपड़ी था। यह झोपड़ी इनका टूट चुका है और आज यह सड़क पे आ चुकी है और इसी ग्रामीण सड़क पे अपना चौकी रखे हुए हैं। और इधर देख लीजिए कि इनका जो राशन पानी जो भी है सारा कहा जाए कि पूंजी यही इनका झोपड़ी है और यहाँ सारा सामान इनका बिखरा हुआ है। अब जानना चाहते हैं इनसे कि आप जो माताश्री खाना बनाते हैं क्या इसी सड़क पे? सड़क पर बनाते हैं, हाँ खाना सड़क पर। चूल्हा एक दिन बनाता था, वो चूल्हा के फोड़ दिए।
चूल्हा भी फोड़ दिए आके। यानी जो पहला नंबर झोपड़ी तोड़ा गया उसके बाद सड़क पे आ गए। हाँ। तो फिर आपका चूल्हा भी फोड़ दिया गया। चूल्हा भी फोड़ के अपना जमीन के सामने खाना पकाना नहीं दे रही। अच्छा एक चीज और, तो वो तो जो तोड़ा उसका वो आपका झोपड़ी तोड़ा, चूल्हा भी तोड़ा। और यह एक चीज और पूछ रहा है हम आपसे माताश्री कि यह जो सड़क है तो गांव का लोग भी तो आपको कहता होगा कि आप इस बीच सड़क पे कैसे रह रहे हैं। हाँ, पूछता है आने जाने में दिक्कत होता होगा। हाँ, स्कूटर वाला आता है कितना आता है बोले कल के तुम कितना दिक्कत से रह रहा है, रास्तों भी रोका गया, कुछ इनका पर सहायता करल जाए। वो स्कूटर वाला ढेरी आता है जाता है कहता है हम कहाँ रहेंगे, जब उखाड़ के गिर दिया तो हम कहाँ रहेंगे। यहाँ थाना में आवेदन दिए? हाँ, थाना में आवेदन है। थाना प्रभारी का क्या कहना है? थाना प्रभारी का कहना है यार अथी सनीचर थाना वहाँ गए कल के आप जाकर इधर आप जाकर के झोपड़ी जमीन पर बनाइए, वो जमीन किसको नहीं है, आप भूमिहीन है, तुम बनाइए जमीन, वक्कर बाद कोई अथी होगा तो वक्कर हम लिए थानेदार बोला, लेकिन तुम घर बनाइए। हम कहें उनके जो आप रहेगा तब घर बनाइए। वो कहता है तुम घर बनाओगे तो दोनों बेटवे को मार देंगे गोली से। अब क्या हम करेंगे? कोई हमरा ऊपर बोल जाता है तू रोरा एक पत्थर चलाना शुरू, कचिया कोदारी चलाना शुरू, कचिया कोदारी चलाना शुरू कर देते हैं। हाँ, और सबके दरवाने लगते हैं, इसको पाँच काहे बोलते हैं, हम भी हम समझे इसको हम खून करेंगे। यानी आपके सपोर्ट में कोई व्यक्ति बोलता है? हाँ, तो एकदम को भी धमकी मिलता है। हाँ, उसको पर मैंने धमकी देता है, रोरा पत्थर कचिया कोदारी चलाने लगता है। कोई हमरा पक्ष बोलता है तो हमरा पक्ष बोलता है तो अब कैसे हम जी पाए? तो ये है इनका हाल कि एक तो झोपड़ी तोड़ा गया और जमीन के आगे जब यह सड़क पे रह रही है तो सड़क पे भी रहने से मना किया जा रहा है। और इनके समाज के लोग यदि इनके पक्ष में कहा जाए कि सच बात भी बोलते हैं तो उनको भी मिलता है धमकी कि तुम्हें भी जान से मार दिया जाएगा। और इनको भी मिल रहा है धमकी, क्या आपको भी मिल रहा है आपका बेटा को? हाँ, तुम बेटा तुमको मार देगी, जमीन भोगने नहीं दे। तो ये देखे इनका हाल ये है कि झोपड़ी को तोड़ दिया गया है। और इनका कहना है, यहाँ के कुछ ग्रामीणों से भी हम जानकारी चाहेंगे कि इनका कहना है कि यह जमीन राम जानकी यानी ठाकुरवाड़ी के नाम से है और उस ठाकुरवाड़ी के महंत के द्वारा इस जमीन पे हमें झोपड़ी बनाने का आदेश मिला था, लेकिन आज एक दबंग के द्वारा मेरे झोपड़ी को तोड़ा गया। हम सड़क पे आ गए तो मेरे चूल्हा को भी तोड़ा गया कि इस जमीन के आगे भी तुमको रहने दिया नहीं जाएगा। और इस सड़क पे यह रह रही है और भीषण गर्मी में लोगों को घर से निकलना मुश्किल है, लेकिन यह महिला एक कहा जाए बोरा का तिरपाल तान करके आज अपना जीवन बसर कर रही है इस गांव के सड़क पे। तो लखीसराय के माननीय जिला पदाधिकारी महोदय से मेरा अनुरोध होगा कि इस घटना को संज्ञान में ले कि आखिर एक विधवा और भूमिहीन महिला की झोपड़ी उजड़ चुका है और वह आ चुकी है सड़क पे। सड़क पे आने के उपरांत भी सड़क पे भी रहने के लिए नहीं दिया जा रहा है। चूल्हा जोड़ती है तो चूल्हा फोड़ दिया जाता है। यह हाल है मेदनी चौकी थाना क्षेत्र के खावा गांव में। खावा राजपुर पंचायत है इनका, संज्ञान में जरूर लेंगे लखीसराय के जिला पदाधिकारी महोदय। इसी स्थल पे जिनपे की अभी विधवा महिला के द्वारा आरोप लगाया जा रहा था, घर की एक महिला सदस्य यहाँ आ चुकी है। इनसे हम बात करते हैं कि आखिर ये इस जमीन पे यदि ये दावा ठोक रहे हैं तो किस आधार पे ये इस जमीन का दावा ठोक रहे हैं? आपका क्या कहना है कि ये जमीन आपका है? हाँ, तो कैसे है? कैसे है? मेरा रसीद है, केवल है, उसको भी खोज लीजिए। उसका भी ठीक है, खोज लेने की बात रहा। तो यहाँ सरकारी है, यहाँ से लेकर के पूरा है।
12 कट्ठा की कितना ये जमीन 12 कट्ठा का है, उसमें से आपका क्या यानी पता चल रहा है जितना लिखा है उतना आप कितना लिखा है जमीन? इधर साफ इधर बोलिए। 2 कट्ठा लिखा है, 2 कट्ठा लिखा 2 कट्ठा। तो ये यहाँ पता चल रहा है कि ये जमीन राम जानकी ठाकुरबाड़ी का है। तो महंत जी से आप लिखा है? वो महंत जी अभी जीवित हैं? जीवित नहीं है, मर गया है, उसका भाई जीवित है। उसका भाई जीवित है। और कुछ आपका कहना इस जमीन को लेकर के? इस जमीन को हम यही कहना चाहते हैं कि सारा खाली करिएगा तो हम भी खाली कर देंगे। तो सभी लोग और लोग भी इस जमीन पे कब्जा जमाए हुए है? ये पूरा मकान यहाँ से लेकर के वहाँ तक ले, और उधर भी पड़ती है, वो सब है। आपका भी कुछ कहना है? तो क्या कुछ नहीं कहना है। तो देख ले ये दूसरा पक्ष का एक दावा है कि इस जमीन पे और लोगों का भी है कब्जा। यदि अन्य लोग भी खाली करते हैं तो हम भी खाली करेंगे, हम भी अपने दावा को समाप्त करेंगे। सच्चाई क्या है यह तो जांच के बाद पता चलेगा, जबकि दोनों ओर से दावा किया जा रहा है। और यहाँ देख लें कि यहाँ पे कितने की संख्या में लोग उपस्थित हैं, और लोग उपस्थित हैं लेकिन वो बने हुए हैं मूक दर्शक। आखिर यहाँ की सच्चाई क्या है, कि सच्चाई को जानने के लिए मेरा माननीय लखीसराय के जिला पदाधिकारी महोदय से अपील होगा कि इस जगह इस घटना को लेकर के निश्चित रूप से निष्पक्ष जांच किया जाए, और यह झोपड़ी जो टूटा है किस कारण से टूटा है, झोपड़ी तोड़ने का अधिकार है या नहीं है, इसका स्पष्ट रूप से जांच करें। बने रहे सदन समाचार के साथ। नमस्कार।